तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, जिसके बाद अखिलेश ने यह बयान दिया। में एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा, बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं। वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। पेंडुलम जो है ये क्षमता है, ये जो झूला है, झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए, ऐसा झूले बिठाएंगे, जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी सभा में किस तरीके से पलटवार उसका किया। पूरी जानकारी लेंगे। मैनपुरी से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, मैनपुरी में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजी भी तेज हो रही है, वार पलटवार भी तेज हो रहा है, और केंद्र में इस वक्त नजर आते हैं चाचा शिवपाल। वीरेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि धन्य हो मुलायम सिंह यादव और नेताजी का, जो वीरेश जी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। गुंजन, मैं कह रहा हूं कि धन्य हो मुलायम सिंह यादव नेताजी का, कि जो मरते हुए उन्होंने कर दिया, जो जिंदा रहते हुए उन्होंने नहीं किया। मरने के बाद मैनपुरी का चुनाव हुआ, मैनपुरी के चुनाव होते ही परिवार के सारे सदस्यों को एक दूसरे का एहसास हुआ, उनके महत्व का एहसास हुआ। और जो अखिलेश यादव विधानसभा के सत्र में कह रहे थे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि अगर चाचा से इतना प्यार है तो उन्हें लेते जाइए, उनकी ज़रूरत है तो उन्हें अपने पास ले जाइए, आज वो कह रहे हैं। उन्हें बात बुरी लग रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और वो बात ये है कि उन्होंने अपने चाचा के ऊपर जो आरोप लगाया गया पेंडुलम का, और जो उनके ऊपर तीक्ष्ण टिप्पणी मुख्यमंत्री ने की, उससे वो बहुत आहत दिखे। और आहत दिखे मैनपुरी चुनाव में दिखे, और मैनपुरी चुनाव में परिवार एकजुट है। इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी हो चुका है कि मैनपुरी का चुनाव बिना शिवपाल के, बिना रामगोपाल के, बिना तेज प्रताप के, बिना धर्मेंद्र के, पूरे परिवार के, कुटुंब के बिना अंशुल संभव नहीं था। इसलिए गली गली और चौबारे चौबारे पूरा परिवार टहल रहा है। ये एक कह सकते हैं कि परिवार का ध्रुवीकरण हुआ है। इसके पहले 2016 में जो यादव संग्राम हुआ था, जो विवाद खड़ा हुआ था, अब तक उसका एहसास नहीं हुआ था। 2022 के चुनाव में भी जिस तरीके से गठबंधन प्रसपा और सपा का तो हो चुका था, लेकिन उनमें मन के अंदर वो आदर भाव, सम्मान
और साथ ही साथ इस बात का एहसास नहीं था कि शिवपाल यादव या प्रसपा का कोई महत्व है भी या नहीं है। लेकिन धन्य हो मैनपुरी चुनाव जिसने इस बात का एहसास करा दिया। अगर मुलायम सिंह की आत्मा ऊपर देख रही होगी तो बहुत सुखद एहसास उनको हो रहा होगा कि मेरे जाने के बाद कुटुंब एक हुआ है और एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसकी पीड़ा मेरे बेटे अखिलेश को भी हो रहा है और वो जवाब पलट कर दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ले जाओ मेरे चाचा को, ले जाओ मेरे चाचा को, ऐसा नहीं है। यानी एक कह सकते हैं पारिवारिक रूप से तो एक हुए हैं ये लोग, और इसका असर मैनपुरी चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जब विधानसभा का सत्र चलता रहा और चाहे बाहर हमेशा योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव की तारीफ की और शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी, योगी आदित्यनाथ की कर्मठता की तारीफ की। लेकिन चूंकि मैनपुरी चुनाव दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है और ऐसे में शिवपाल यादव ने जिस तरीके से कमांड अपने हाथ में ली है मैनपुरी चुनाव में, इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं था। उनका ये मानना था कि या तो शिवपाल भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या वो तटस्थ रहेंगे या वो निष्क्रिय रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं शिवपाल यादव, उससे विचलित भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश भी समझ चुके हैं कि चाचा के बिना मैनपुरी का जो चुनाव है वो जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसे प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विरेश जी पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।